हेलो एवरीवन, सक्सेस की में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एनसीएफ 2005 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पिछली वीडियो में मैंने एनसीएफ 2005 को डिटेल में समझाया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं ताकि आपको ये टॉपिक समझने में आसानी हो। आज की वीडियो में मैं कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 बल देता है। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? तो यह देता है करके सीखने पर। किस पर? करके सीखने पर। प्रश्न नंबर 2 है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो यह संकेत करती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, यानी कि बच्चे नई नई चीज़ें सीखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अंग्रेजी के करिकुलम का पर्यायवाची है, यानी कि अंग्रेजी का जो शब्द करिकुलम है उसका हिंदी पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यह है पाठ्यचर्या। प्रश्न नंबर 4 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ से डैश 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 प्राप्त की है। ठीक है, तो इसका उत्तर है रचनावाद, यानी कि एनसीएफ 2005 में शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निर्माणवाद, यानी बच्चों द्वारा अपने अनुभव से ज्ञान निर्माण की क्षमता को अपनाने की बात की है। यहाँ पर एनसीएफ कहती है कि जो बच्चे हैं वह अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एनसीएफ जो थी वह पहले व्यवहारवाद पर केंद्रित थी लेकिन अब रचनावाद पर है। प्रश्न नंबर 5 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो यहाँ पर शिक्षक की क्या भूमिका है? तो शिक्षक क्या है? एक सुविधादाता है। क्या है? सुविधादाता। प्रश्न नंबर 6 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ पर एनसीएफ कहती है कि बच्चा जो है वह गलती करनी चाहिए उसको। क्यों करनी चाहिए? ताकि बच्चे के विचार के अंतर्दृष्टि उपलब्ध हो और समाधानों को पहचानने में सहायता मिले, यानी कि जो बच्चे के मन में विचार चल रहे हैं वह क्या सीख पाया है वह खुलकर बाहर आ सके और उसको सीखने में कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कहाँ समस्या हो रही है, इसमें उसको मदद मिल सके। प्रश्न नंबर 7 है, एनसीएफ 2005 का विस्तार है, यानी कि एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है? तो यह है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005। प्रश्न नंबर 8 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य है। यहाँ पर एनसीएफ कहती है कि अंग्रेजी को क्यों सिखाना चाहिए। तो यहाँ पर जो बल दिया गया है या जो उद्देश्य है अंग्रेजी सिखाने का वह है बहुभाषावाद, ताकि बच्चा अगर एक भाषा में नहीं सीख पाता है तो उसको दूसरी भाषा में समझाया जाए। प्रश्न नंबर 9 है, एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि 25 से 40 प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए। तो वह कैसे होने चाहिए? वह होने चाहिए लघुत्तरीय प्रकार के। प्रश्न नंबर 10 है, एनसीएफ 2005 अन्य पाठ्यक्रम क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित करता है। तो जो अन्य पाठ्यक्रम क्षेत्र हैं वह है कला एवं विरासत शिल्प शिक्षा, दूसरा है शांति शिक्षा और तीसरी है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अच्छे से समझते हुए चलें। राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे प्रोफेसर यशपाल। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि जो प्रोफेसर यशपाल थे इनकी ही अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। प्रश्न नंबर 12 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम स्वभाव में डॉट 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 और डॉट डॉट है। तो अधिगम क्या है? सक्रिय और सामाजिक। प्रश्न नंबर 13 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की 2005 के अनुसार शिक्षण इसलिए किया जाता है क्योंकि ज्ञान का निर्माण करने में सक्षम हो। क्या है यहाँ पर इसका उत्तर? ज्ञान का निर्माण करने में सक्षम हो। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य किसी बच्चे के स्कूली जीवन को उसके घर, उसके आस पड़ोस के जीवन से जोड़ना है।
ठीक है। इसके लिए बच्चों को स्कूल में अपने बाह्य अनुभव यानी कि बाहर से वह क्या सीख के आया है इसके बारे में बात करने व अपना ज्ञान निर्माण करने में उसको क्या देना चाहिए, मौका देना चाहिए। प्रश्न नंबर 14 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो यहाँ पर जो महत्व दिया गया है वह दिया गया है बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरक्षित अनुभव को। प्रश्न नंबर 15 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या हल करने का कौशल विकसित करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है कि बच्चे को गणित को उसकी भाषा में ही ठीक है समझाना चाहिए ताकि उसका गणितीय कौशल विकसित हो। प्रश्न नंबर 16 है, पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो यह होना चाहिए छात्र केंद्रित। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है? तो इसका उत्तर है सीखने के गतिक क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि सीखने के मतलब जब बच्चा सीख रहा होता है तो उस क्षेत्र में व्यवहार का करना आता है। आज का लास्ट प्रश्न है, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षण का लक्ष्य इस पर होना चाहिए। एनसीईआरटी 2005 शिक्षण का लक्ष्य बताती है कि बच्चों की प्राकृतिक इच्छा और सीखने की रणनीति को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब बच्चे के अंदर की जो नेचुरल रणनीति है उसको बाहर निकाल कर लाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।